बार की बात है, मटियाला गांव के बाहर जंगल के किनारे एक बहुत ही ज्यादा सुंदर स्कूल था। उस स्कूल में मटियाला गांव के और आसपास के गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते थे। एक दिन की बात है, 12th क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे कि अचानक क्लास के अंदर आग लग जाती है और वो आग बढ़ती ही जाती है। तुरंत बच्चों को क्लास से बाहर निकाला जाता है। कुछ बच्चे आग में जख्मी भी हो जाते हैं। प्रिंसिपल मैम मोहिनी मैम से कहती हैं, अचानक क्लास में आग कैसे लग गई? मैम, अभी तक पता तो नहीं चला कि आग कैसे लगी है, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। मैम, बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। हाँ, इतना बड़ा हादसा हो गया, डर तो लगेगा ही ना। आप इनकी कुछ दिन की छुट्टी कर दीजिए, इस स्थिति में ये पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मोहिनी मैम 12th क्लास को एक हफ्ते की छुट्टी दे देती हैं और वो बच्चे एक हफ्ते तक स्कूल नहीं आते। जब एक हफ्ता बीत जाता है तो वो बच्चे स्कूल आते हैं और जो बच्चे जख्मी हो गए थे वो भी ठीक हो चुके थे और वो भी स्कूल आते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। बच्चों, तुम्हें पता है आग कैसे लगी थी? वो हमारे पड़ोस में जो घर है वहाँ पर बच्चे पटाखे जला रहे थे, बस उसी वजह से आग लग गई और कोई बात नहीं थी। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और हाँ, प्रिंसिपल मैम ने फैसला किया है कि अब से तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास चलेंगी ताकि तुमने जो एक हफ्ते की छुट्टी की है उसमें सब कुछ कवर हो जाए। मोहिनी मैम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती हैं। कुछ समय बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, लेकिन 12th क्लास के बच्चे स्कूल में ही रुक जाते हैं क्योंकि उनकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक्स्ट्रा क्लास के बाद सभी बच्चे अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। उन्हें भी मटियाला गांव ही जाना था और वो सभी बच्चे उन्हें अपनी स्कूल बस में बैठने की इजाजत दे देते हैं। अरे बच्चों, शाम के 7 बजे हैं और तुम इस समय स्कूल से वापस अपने घर जा रहे हो। मेरी पोती तो 2 बजे ही घर आ जाती है। तुम इतनी देर से घर क्यों जा रहे हो? अम्मा जी, हमारी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, बस इसलिए हमारी छुट्टी देर से होती है। वैसे अम्मा जी, आप मटियाला गांव में कहाँ रहती हैं? मैं जमींदार भानु प्रताप की कोठी में रहती हूँ। मैं उनकी नौकरानी हूँ। कुछ समय के लिए अपने गांव गई थी, बस अभी वापस आ रही हूँ। सभी स्टूडेंट्स बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे क्योंकि बस में बैठे हुए उन्हें बहुत ही ज्यादा समय हो चुका था। रोज तो वो 8 बजे तक घर पहुंच जाया करते थे और आज 9 बज चुके थे, लेकिन वो अभी मटियाला गांव के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए थे। बस गांव के बाहर ही सुनसान सड़क पर घूम रहे थे। ड्राइवर अंकल, क्या हो गया? आज आप बस इतनी धीमी क्यों चला रहे हो? आपको पता है ना कि घर पर हमारे माता पिता हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बस तेज चलाइए ना, 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक हम सड़क पर ही घूम रहे हैं। ड्राइवर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता और गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। तभी नेहा मंजू से कहती है, मंजू, यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है और यह बोर्ड अब तक न जाने में कितनी बार देख चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं। पता नहीं यह क्या हो रहा है। ड्राइवर अंकल, आप हमें एक ही जगह पर बार बार क्यों घुमा रहे हो? आपको क्या हमें घर नहीं लेकर जाना? ड्राइवर की तरफ से दोबारा कोई जवाब नहीं आता। अब तो बच्चे थोड़े से सहम जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस एक ही जगह घूम रही है और वो इस जगह से आगे जा ही नहीं रहे। और अब 11 बज चुके थे। सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, घोर अंधेरा था और वो मासूम स्टूडेंट्स बस में बैठे हुए थे। उनके साथ टीचर्स भी नहीं थी, केवल एक बूढ़ी औरत थी जो सो रही थी। बच्चों के रोने की आवाज से उनकी आंखें खुल जाती हैं। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रहे हो? अम्मा जी देखिए ना, ड्राइवर अंकल कोई भी जवाब नहीं दे रहे और बस फुल स्पीड में चल रही है और अभी तक हम अपने गांव नहीं पहुंचे और एक ही जगह हम
बार बार आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ से आगे जा ही नहीं रहे। अम्मा जी, ड्राइवर अंकल से कहिए ना कि वो हमें जल्द से जल्द हमारे घर पहुँचा दे। हमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। वो सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और जैसे ही वो बूढ़ी औरत चारों तरफ नजर दौड़ाती हैं तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनका शरीर कांपने लगता है। तभी वो कपकपाती आवाज से बच्चों से कहती हैं, छलावा, छलावा, इस बस में छलावा, छलावा। हाँ बिटिया, छलावा। और वो छलावा बहुत ही ज्यादा शातिर और खतरनाक है। उसका शिकार तुम सब हो। वो तुम्हें इतनी आसानी से घर नहीं जाने देगा। इस स्कूल बस में छलावा है। छलावा तुम में से कोई भी हो सकता है। यह बस भी छलावा हो सकती है, यह जगह भी, ड्राइवर भी। छलावे को पहचानना बहुत मुश्किल है, उसकी पहचान करना आसान नहीं। बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अम्मा जी, यह आप क्या कह रही हैं? छलावा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अब हम इस बस से कैसे बाहर निकलेंगे? हम छलावे से कैसे बचेंगे? अम्मा जी, हमें छलावे से बचा लीजिए। हम अभी नहीं मरना चाहते। हमें छलावे से बचा लीजिए। हमें छलावे से बचा लीजिए। शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ। मैं सोचती हूँ। हाँ, सबसे पहले हमें इस बस से बाहर निकलना होगा, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। और उसके बाद वो बूढ़ी औरत एक एक कर सभी बच्चों को बस से नीचे उतारने में कामयाब हो जाती है। बच्चे बस से निकलने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो छलावे के चंगुल से बच गए, लेकिन अचानक जोर जोर से बिजली कड़कड़ाने लगती है और कुछ समय बाद तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। तभी नेहा डरते हुए मंजू से कहती है, करिश्मा की आंखें देख किस तरह से चमक रही है। हम सब बच्चे इतने ज्यादा परेशान और उसके चेहरे पर मुस्कान। अम्मा जी ने कहा था कि छलावा किसी का भी रूप ले लेता है। कहीं करिश्मा ही तो छलावा नहीं। घबराने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ बहुत बार आई हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक ढाबा है। हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, बहुत भूख लगी है और मुझे नहीं लगता कि यह बारिश रुकने वाली है। ढाबे पर जाकर हमें सर छुपाने की छत भी मिल जाएगी, क्या कहते हो? और ऐसा कहकर करिश्मा मुस्कुराने लगती है। नेहा उसकी मुस्कुराहट देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो सभी से मना करती है कि हम करिश्मा की बताई हुई जगह पर नहीं जाएंगे। तभी नेहा की नजर सुनैना पर जाती है। सुनैना की आंखें भी लाल खतरनाक चमक रही थी और वो भी रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रही थी। तभी सुनैना कहती है, अरे नहीं, ढाबे पर जाने की क्या जरूरत है। यहाँ कुछ ही दूरी पर मेरी मौसी का घर है, हम वहाँ चलते हैं। उनका घर बहुत बड़ा है और यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे। मौसी के यहाँ जाकर हम फोन कर अपने पेरेंट्स को बता भी सकते हैं कि हम एक मुसीबत में फंस चुके हैं। चलो मौसी के यहाँ चलते हैं। और ऐसा कहकर सुनैना भी मुस्कुराने लगती है। सुनैना की मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा डरावनी थी और वो बच्चों को घूर घूर कर देख रही थी। यह देखकर नेहा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तभी वो मंजू को देखती है तो मंजू की आंखें भी लाल चमक रही थी। मंजू, अब करिश्मा और सुनैना की आंखें नहीं चमक रही, लेकिन तुम्हारी आंखें चमक रही है और तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मंजू, तुम मंजू नहीं हो, तुम छलावा हो। हाँ, तुम छलावा हो। मुझे कुछ भी कहने से पहले अपने आप को आईने में देख। मैं छलावा नहीं, तू छलावा है, क्योंकि तेरी आंखें ज्यादा खतरनाक लग रही हैं। बच्चों, शांत हो जाओ। वो छलावा हम सबको आपस में लड़ा रहा है, तो मासूम बच्चों की मासूमियत के साथ खेल रहा है। तुम में से कोई भी छलावा नहीं, बस
अब हमें इस जगह से कहीं जाना होगा, वरना यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा, कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अरे सामने से रोशनी आ रही है, लगता है कि हमें वहाँ से मदद मिल जाएगी। चलो जल्दी से वहाँ चलते हैं। और वो बूढ़ी औरत उन सभी बच्चों को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है। उस जगह एक पुरानी हवेली थी जो बिल्कुल खंडहर हो चुकी थी। ये हवेली तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है, हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, हम बाहर ही ठीक है। अगर हम उस छलावे से बच भी गए तो इस हवेली में जो भूत भूखे बैठे होंगे वो हमें चट कर जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। ये हवेली तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। अरे बच्चों, मैं इस हवेली के बारे में जानती हूँ। इस हवेली में खजाना है। लालची लोगों से हवेली के खजाने को बचाने के लिए ये किया हुआ है ताकि अंदर कोई जाए ना। डरने वाली कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। बूढ़ी औरत की बातों में सच्चाई लग रही थी। बच्चों को अंदर जाते हुए बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। बाहर उन्हें छलावे का डर था और इसलिए वो हवेली के अंदर जाने का फैसला करते हैं। और वो जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखते हैं, हवेली के अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह जाते हैं। हवेली अंदर से बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अम्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये हवेली तो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। बाहर से कितनी डरावनी और भयानक लग रही थी। अरे ये है क्या? सुनैना, करिश्मा कहाँ गई? और अम्मा जी भी नजर नहीं आ रही। सुनैना, करिश्मा, अम्मा जी कहाँ हो आप? अरे ये है क्या? अचानक तीनों कहाँ चली गई? अरे मैं यहाँ हूँ। तुम्हें पता है अम्मा जी ने हमें किचन दिखाया। इस हवेली का किचन तो और भी ज्यादा अच्छा है और वहाँ पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी है। चलो जल्दी से चलते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं। वो सभी बच्चे करिश्मा की बताई हुई जगह पर जाते हैं तो वहाँ कोई किचन नहीं था, बल्कि एक डरावनी जगह थी जहाँ पर सुनैना और बूढ़ी औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो खून में लथपथ थी और उनके ऊपर कीड़े चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी डेड बॉडी सड़ चुकी हो। यह देखकर वो सभी स्टूडेंट्स थर थर कांपने लगते हैं, उनकी चीख निकल जाती है। अम्मा जी आंखें खोलिए। सुनैना, सुनैना तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी डेड बॉडी से इतनी ज्यादा बदबू क्यों आ रही है? तुम्हारे ऊपर कीड़े क्यों चल रहे हैं? अभी कुछ समय पहले तो तुम दोनों हमारे साथ थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? करिश्मा कहाँ चली गई? मंजू, नेहा देखती है कि वहाँ करिश्मा नहीं है और करिश्मा के साथ साथ मंजू भी नहीं। यह देखकर नेहा के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी नेहा की नजर मंजू के ऊपर जाती है। मंजू भागते हुए आ रही थी और मंजू के चेहरे पर बड़े बड़े नाखून के निशान भी थे और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। मंजू, अभी तो तू हमारे साथ थी, तो कहाँ चली गई थी? और तेरे चेहरे पर यह नाखूनों के निशान, तुझे पता भी है यहाँ क्या हुआ? सुनैना और अम्मा जी को किसी ने मार दिया और उनकी डेड बॉडी सड़ भी गई। इतनी जल्दी किसी की डेड बॉडी कैसे सड़ सकती है? कैसे? नेहा, यह तो क्या कह रही है? वो दोनों कैसे मर सकती है? वो तो बाहर तालाब के पास बैठी हुई है। हवेली के बाहर एक तालाब है और वो दोनों हंस हंस कर ऐसे बात कर रही है जैसे बचपन के दोस्त हो। और तुझे पता है उन दोनों ने ही मेरे साथ ये किया है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है वो दोनों ही छलावा है। मंजू की यह बात सुनकर नेहा और सभी स्टूडेंट्स थर थर कांपने लगते हैं। उनके माथे से पसीना टपकने लगता है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि असली छलावा कौन है और वो छलावे के चंगुल से कैसे निकलेंगे। मंजू की यह बात सुनकर नेहा मंजू के साथ तालाब के पास जाती है और वहां जाकर देखती है तो वहां सुनैना और अम्मा जी नहीं थी, बल्कि करिश्मा थी और वहां करिश्मा की डेड बॉडी पड़ी थी और वो खून में लथपथ थी। यह देखकर नेहा के होश उड़ जाते हैं और तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो मंजू थी जो नेहा को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं हूँ छलावा, मैं हूँ छलावा। तुम्हें क्या लगा था कि तुम
स्कूल बस से निकल जाओगे तो छलावे के चंगुल से बच जाओगे। छलावे से बचना इतना आसान नहीं। तुम सब बच्चे मेरे शिकार हो और छलावा अपने शिकार को छोड़ता नहीं। मुझे तेरे ऊपर पहले ही शक था कि तू ही असली छलावा है। मुझे पता था कि तू ही छलावा है। मंजू कहाँ है? तूने उसके साथ क्या किया? मंजू कहाँ है? छलावा अपना शिकार करने के बाद किसी को भनक तक नहीं लगने देता कि इंसान के साथ किसने क्या किया। छलावा कब कहाँ किस रूप में चला जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम छलावे को मार दोगी? छलावे को मारना इतना आसान नहीं। छलावे को कोई नहीं पकड़ सकता, कोई भी नहीं। अब तुम सब मारे जाओगे, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। और इतना कहकर मंजू अपने लंबे लंबे नाखूनों से नेहा को भी जख्मी कर देती है। तभी नेहा को याद आता है कि उसकी नानी ने छलावे से बचने के लिए क्या बताया था। यह मुझे पहले याद क्यों नहीं आया? नानी ने बताया था कि छलावा आग से डरता है। और नेहा मंजू के हाथों से बचकर वहाँ से भाग जाती है और उसे एक जगह पत्थर मिलते हैं और वो पत्थरों से आग जलाती है। और जैसे ही मंजू आग के पास आती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि असली छलावा मंजू ही थी। और आग के सामने वो छलावा धुएं की तरह उड़ जाता है। और उसके बाद नेहा हवेली के अंदर जाती है तो वहाँ सुनैना, करिश्मा और अम्मा वो सब जख्मी थे। बिटिया, उस छलावे ने बहुत कोशिश की हम सबको अपना शिकार बनाने की, लेकिन तुमने सही समय पर उसका सर्वनाश कर दिया और हम सबकी जान बच गई। हम सब तो बच गए, लेकिन मंजू उसका शिकार हो गई। और यह सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सब हवेली में बैठकर सुबह का इंतजार करते हैं। और जैसे ही सुबह होती है वो उस जगह से निकल जाते हैं और स्कूल में आकर बस के छलावे की कहानी सुनाते हैं, जिसे सुनकर प्रिंसिपल मैम और सभी टीचर्स को बहुत दुख होता है और उन्हें मंजू की मौत का भी बहुत ही ज्यादा दुख होता है।